हम तो सुने हैं तो हम तो तुरंत रोने लगे हैं, क्योंकि हमको ये अपेक्षा नहीं थी इन लोगों से, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग पीपी पहन पहन के 8-8 घंटे ड्यूटी करते थे। और आज के समय में भी कोई स्टाफ नहीं आया था। उस टाइम जब कोई मरीज को छूने से भी कोई कतराता था, उस टाइम हम उन लोगों के सामने 8 घंटे तक बिल्कुल उन लोगों का बिना खाए पिए किट पहन पहन के हम लोग 8-8 घंटे। देखा आपने, ये है भारत की बेटियां। गोरखपुर का वाकया है। नौकरी पर रखा और निकाल दिया गया। जब कोरोना का संक्रमण चरम पर था तो इनसे काम लिया गया। अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तमाम बेटियां हैं और हमारे बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह नर्स का कोर्स इन लोगों ने किया है, फार्मेसी का कोर्स किया है और लैब का कोर्स किया है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में धरना चल रहा था। बच्चे छत पर भी चढ़ गए थे कि कूद करके हम जान दे देंगे। 1-2 लाख रुपए इनसे लिए गए थे नियुक्ति के नाम पर। एक शेर मुझे याद आ रहा है, वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया। वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, और जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। ध्यान से देखिए, नारे लग रहे हैं। गणेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, मनाने का क्रम जारी है। घुट्टी पिलाएंगे, आश्वासन की घुट्टी। एक अधिकारी लिखते हैं आवश्यक कार्रवाई करें। एक घिसा पिटा शब्द है, आवश्यक कार्रवाई। आ लिख के 0 0 का लिख के 0 आवश्यक कार्रवाई करें, शॉर्टकट। जैसे YOU नहीं लिखना है, यू लिख दिया, काम चल गया। आवश्यक कार्रवाई। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इसका फुल फॉर्म बताया। आ से आना, का से कानी, आना कानी करें, आना कानी करें, मतलब लटकाते जाओ, लटकाते जाओ, लटकाते जाओ। अब भैया इनको नौकरी कैसे मिली? नौकरी मिली ठेका पद्धति की। एक तो पैसे दे करके इन लोगों ने काफ़ी फीस जमा किया, तब इन लोगों ने कोर्स किया। चाहे फार्मेसी का कोर्स हो, चाहे नर्सेज का कोर्स हो, चाहे फिर अन्य इस तरह के मेडिकल के कोर्स हैं। तो इसमें एक तो इन्हें आप ऐसा कर देते कि अपना रोजगार यह करते, यह भी आप नहीं करेंगे कि इन्हें आप सर्टिफिकेट दे देते और यह जा करके अपनी क्लिनिक खोल करके चलाते। यह भी नहीं है, लोग दौड़ते रहेंगे। इसके लिए भी आप तमाम पशुपालन के बच्चे हैं जो हमसे आग्रह करते हैं और कहते हैं सर अगर हमको यह भी अधिकार दे दिया जाए तो हम जगह जगह, जिन लोगों ने पशुधन प्रसार अधिकारी का कोर्स किया है, जिन लोगों ने कंपाउंडर का कोर्स किया है, नियुक्ति आप देंगे नहीं। काफ़ी पैसे लगा करके उन लोगों ने पढ़ाई किया और वह अपनी प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते। चलिए साहब, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई थी। इकलौता व्यक्ति में था जिसने कहा था कि भैया गरीब देश है, प्रधानमंत्री जी रहम करिए। एक तो पेट्रोल डीजल का दहन, दूसरे यह BRD मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के इस कॉलेज पर भी फूलों से बारिश हुई थी। हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। महबूब से अभिप्राय केवल उस कोण से आप न सोचें। महबूब माने जो हमारा, जिसको सबसे अधिक प्यार किया जाता है। तो इन लोगों का हमने उस समय कहा था कि आप फूल मत बरसाइए, इन बच्चों को आप परमानेंट कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने जान की बाजी लगा करके कोरोना संक्रमण काल में, जैसा कि बच्चे कह भी रहे हैं, उन लोगों ने सेवा किया है मरीजों की, आप उनके बच्चों के लिए कर दीजिए कि इनके बच्चों को हम 5 नंबर अधिक देंगे, यह मेडिकल की पढ़ाई में हम आधी फीस इनकी माफ़ कर देंगे। ऐसा करते आप। अब 1 करोड़ रुपए लगा करके तो आज बच्चा MBBS होगा, और उसके बाद नियुक्ति अगर देंगे तो आप भेज देंगे, काला पानी दे देंगे और कहेंगे कि यहीं रहो इतने दिन तक। तो वह ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेगा, वह गायत्री मंत्र नहीं बोलेगा। पढ़ाई आप सस्ती कर देते हैं, सस्ती आप करेंगे नहीं, लगातार
लगातार फीस बढ़ाते जा रहे हैं। अब जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया जिस बच्चे ने, तो कुछ लोगों को ही सरकारी कॉलेज मिलेंगे। शेष जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो आप प्राइवेट में करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की फीस है 1 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए लग जाएगी, जैसा कि बताया गया है। आपके यहाँ डॉक्टर हैं नहीं, गांव में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल पर डॉक्टर नहीं है, CSC और PHC पर डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे में आप उनकी नियुक्ति कर देते कम पैसे में, पढ़ाई हो जाती तो वह सेवा भाव से काम भी करते। तो इन बच्चों को देखिए, और बच्चों को कान पकड़ करके बाहर कर दिया गया कि जब बाहर आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। बच्चों ने हमसे अनुरोध किया है, वीडियो क्लिप भेजा है, इसके आधार पर मैं प्रदेश और केंद्र सरकार के गुड सेंस की कामना करता हूँ, इनके सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। एक बार का वाकया बता रहा हूँ। ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर कुछ बच्चे रखे गए थे BSA कार्यालय में। जिला व शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में वह काम कर रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, और उस कंपनी ने, मुझे भी नहीं पता था, जिस कंपनी ने रखा था उस कंपनी ने कहा कि अब हम 11 महीने का समय समाप्त हुआ, अब हम आपको बाहर करेंगे, दूसरे की नियुक्ति करेंगे, या फिर हम फिर से इतने पैसे लेंगे। जैसा कि बच्चों ने कहा कि हमसे 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर की नियुक्ति की गई है। आउटसोर्सिंग, ठेका पद्धति। जैसे नर्स का देना है तो भैया चलिए 200 नर्स सरकार को चाहिए, कौन कौन लोग आमंत्रित कर रहे हैं निविदा, तो एक ब्रजभूषण दुबे ने कर दिया, एक घुरऊ ने कर दिया, एक कतवारू ने कर दिया, एक फलाना ने कर दिया, ढेकारा ने कर दिया कि भैया हम आपको 22,000 पर देंगे। एक ने कहा 28,000 पर देंगे, एक ने कहा 30,000 पर देंगे, एक ने कहा हम 20,000 पर देंगे। तो 20,000 वाले का फाइनल कर दिया जाएगा, सरकार से वह लेगा 20,000 और देगा उनको 12,000। अब आप जब इसकी शिकायत करने जाएंगे तो अधिकारी कहेगा हमसे क्या मतलब, नहीं हमारा विषय नहीं है यार, आप जाइए उस कंपनी से पूछिए। जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो सेना के जवान हैं, जिनका वीडियो हमने किया और वीडियो करने के बाद पैसा वापस किया इन लोगों ने, 500-500 रुपया काट रहे थे, पूछते हैं ना भैया हुआ क्या, उसके बाद हुआ चिल्ला करके पैसा वापस किए, लेकिन एक भी जवान बोलने की हैसियत में नहीं था। हमने कहा भैया बात करेंगे, अरे सर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, अरे सर हम लोन लेकर के घर बनवा रहे हैं। यह स्थिति सेना का जवान जो लेह लद्दाख में जाकर के सीमा पर चढ़ करके दुश्मन का दांत रंग दिया था, वह जवान आज उसकी जुबान बंद हो गई है, कहने की हैसियत में नहीं है। तो यह है ठेका पद्धति। तो BSA से हमने बात किया तो BSA ने कहा हमसे क्या मतलब, हमने कहा क्यों नहीं मतलब है, कहा हमसे नहीं मतलब है, हमने कहा मतलब होना चाहिए, क्यों नहीं। तो बहरहाल पहली हमारी मुलाकात थी, वो भी थोड़ा खुर्राट था, BSA बातचीत होने लगी तो किसी ने बताया, तब तक और लोग आ गए, तो उन्होंने बताया अरे सर ब्रजभूषण दुबे हैं इसे, अच्छा। तो कहा कि देखिए सर हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हम इनसे काम लेंगे, अगर काम यह ठीक से नहीं करेंगे तो हम कंपनी को लिख देंगे कि यह इस बंदे से काम अच्छा नहीं हो रहा है, इनको हटाकर किसी और को किया जाए। इतना ही मैं कर सकता हूँ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता कि वह 15,000 दे रहे हैं कि 12,000 दे रहे हैं। यह स्थिति है भैया ठेका पद्धति। ठेका पद्धति पर नौकरियां, और इतना पैसा लेकर के आपने पढ़ाई करवाया, उनकी ट्रेनिंग करवाया, ठेका पर रख दिया, ठेका। तो भैया हम गुड सेंस की कामना करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी का उनकी जो गोरक्ष पीठ है, उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं महाराज श्री, उनके भी गुड सेंस की कामना करता हूं, और प्रधानमंत्री जी सहित केंद्र सरकार के भी गुड सेंस की कामना करता हूं। बच्चों के साथ ऐसा अन्याय मत करिए। बहनों भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही बेटियां पढ़ेंगी और बचेंगी भैया, प्रकृति माफ नहीं करेगी। समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल ब्यात, दिनकर की लाइनें अक्सर मैं इसका उल्लेख करता रहता हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं अभी भी जिन लोगों ने अपना विवेक गिरवी रख दिया है, नीरछीर विवेक का आकलन नहीं कर रहे हैं, वह मुझे फिर कहेंगे इस समय कि आपको तो बस यही सब सोचता है। भैया अगर आगे सूझने लगे तो हम दूसरा काम शुरू कर देंगे, लेकिन सब तो एक ही बात, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ तो ऐसे ही सब कह रहे हैं। तो भैया अगर गुणगान करना छोड़ करके कुछ लोग अगर इस तरह की टिप्पणियां करने लगे तो हम इस काम को छोड़ देंगे। हम पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, हम और भी पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे,
समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, शुरू कर देंगे, व्हाइट बोर्ड पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन इस काम को और लोग अगर करना शुरू कर दें तो अब चलिए भैया, समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ हैं। तटस्थ यानी भैया हमसे क्या मतलब, भैया हम नहीं कुछ कर सकते। अरे भैया हम बोलेंगे तो हम, जैसे हमारे यहाँ आता है लोगों का ना, कहते हैं गुरुजी हमारा नाम लोग न जाने। हम पूछते हैं भैया हम करें गुरुजी, आपकी तो बात दूसरी है। ऐसे कितने लोग जैसे जेल गए तो वो लोग कहते हैं कि गुरुजी घूस मांगा जा रहा है लेकिन हमारा नाम न जाने लोग। तो यह है, लोगों ने मान लिया है कि भैया ये कई धातु, चलिए मान रहे हैं तो ठीक है। समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो बच्चों के ऐसे मार्मिक पक्ष पर, जो बच्चों के इस अन्याय पर अगर चुप हैं तो समय तो पूछेगा, सवाल करेगा समय, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं जिनको सताया जा रहा है और जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, आज उन बच्चों के पक्ष में यह वीडियो करते हुए और इस बात को मैं शासन स्तर तक जो भी जिम्मेदार लोग हैं पहुंचाने का एक संचार जनित प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।